चेन आइसोमरिज्म। विजिबल है स्क्रीन? Yes, sir. ओके। सो रिंग चेन आइसोमरिज्म, नाम से ही पता चलता है क्या कि भी आइसोमरिज्म, ये जो रिंग चेन आइसोमरिज्म है इसके अंदर क्या आएगा। तो एक साइड ओपन चेन रहेगा और एक साइड क्या, रिंग फॉर्मेशन होएगा। सो देख लेते हैं किस तरीके से ओपन और रिंग चेन। मैं सिंपल एग्जांपल ले ले रहा हूँ किस चीज का, हेक्सेन का। किसका एग्जांपल ले लेंगे? हेक्सेन का एग्जांपल लेके और वहां से फिर क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले एन हेक्सेन लिख रहा हूँ, कैसे लिखेंगे? इट विल बी CH3, CH2, 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 4 कार्बन, ये आ गया फिफ्थ, और ये 6 कार्बन। सो इस तरीके से आपके पास ये 6 कार्बन वाला कोई कंपाउंड है जो कि स्ट्रेट चेन में था। अब इसी की मैं क्या करूंगा, रिंग फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूंगा। तो इसको नाम क्या देंगे? इट इज एन हेक्सेन। व्हाट इज द कंपाउंड? एन हेक्सेन। लेकिन इसी का रिंग आइसोमर अगर हमने ड्रॉ करना है वो कैसे रहेगा? इन सारे कार्बन को रिंग में कन्वर्ट कर लो। दिस 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन का नंबर बराबर नहीं हो पाएगा, है ना। तो अगर हाइड्रोजन का नंबर आपको बराबर करना है तो उसके लिए आपको अनसैचुरेशन फर्स्ट वाले कंपाउंड के अंदर लानी पड़ेगी। तो चलो पहले इसको देख तो लें है क्या। सो इट विल बी CH2, 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 CH2। अब आपको पता चल गया ये 6 कार्बन है तो 6 2 12, तो 12 हाइड्रोजन होंगे। अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो ये होगा C6H12। लेकिन अगर इधर हम फॉर्मूला चेक करें, ये साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन जो दूसरा कंपाउंड हमने लिखा हुआ है जो कि ओपन चेन है, उसके अंदर अगर आप चेक करें नंबर ऑफ हाइड्रोजन दो ज्यादा होंगे। चेक करो, 3 and 3 6, 6 and 4 10, एंड 4 14, 14 है। तो मतलब क्या, हमें अगर दो हाइड्रोजन कम करने हो तो उसका तरीका क्या रहेगा, फिर कैसे कम किया जा सकता है? सिंपली दो हाइड्रोजन कम करके उसकी जगह पे क्या लगा दो, बॉन्ड लगा दो। यस और नो? सो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, मान लो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर दिया, अपने आप से क्या आ जाएगा वहां पे, बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया। सो नाउ दिस इज व्हाट, एन हेक्सीन। व्हाट इज इट? एन हेक्सीन। एन स्टैंड फॉर नॉर्मल चेन। सो हेक्सीन आप पोजीशन भी बता सकते हैं, दिस इज ऑन कार्बन नंबर 2, हेक्स 2 इन, हाँ, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास दोनों, अब ये जो कंपाउंड है इन दोनों का फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। इसका फॉर्मूला भी क्या है, C6H12, और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला भी क्या है, C6H12। समझ आया किस तरीके से मैंने रिंग चेन आइसोमर ड्रॉ करे? ये सुनो। Yes, sir. हाँ, अगर मैं इसको अनसेचुरेटेड रखता ना, सॉरी सैचुरेटेड रखता, सिंगल बॉन्डेड रखता, तो उसके केस में हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही थी, वो आपस में आइसोमर नहीं बन रहे थे। तो इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ा, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो ये था आपका रिंग चेन आइसोमरिज्म। फर्दर नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, दैट इज मेटामर और मेटामरिज्म। नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज मेटामरिज्म। So in this kind of isomerism, the number of carbon atom are different. Number of carbon atoms across the functional group, ऐसे करके कर लो, है ना, across the functional group are different. ये चीज समझ आ गई? what are metamers और what is metamerism? ऐसे आइसोमर जिसमें क्या, कार्बन के अराउंड, है ना, कौन से कार्बन, सॉरी कार्बन नहीं, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड नंबर ऑफ कार्बन क्या करेंगे, डिफर कर जाएंगे। एक एग्जांपल लेके आपको इजीली समझा देता हूँ। ईथर का एग्जांपल इजीली याद रहता है, उसको आप याद रख सकते हैं। देखना यहाँ पे, ये मेरे पास एक ईथर का एग्जांपल, CH3, CH2O, CH2, CH3, ये हमारे पास कोई ईथर का एग्जांपल है। दिस इज इथॉक्सी इथेन या डाई इथाइल ईथर। हमने क्या किया, जो राइट हैंड साइड पे दो कार्बन थे उनमें से एक कार्बन को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, तो हमारे पास एक नया कंपाउंड आ जाएगा। दिस इज CH3, CH2,
CH2OCH3। अब ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। दोनों कंपाउंड क्या है, एक दूसरे के आइसोमर हैं। आइसोमर मतलब क्या, फॉर्मूला सेम है, आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन वन वन दोनों में है तो वो भी सेम है। अब ये क्या हुए, हैं तो आइसोमर, लेकिन कौन से आइसोमर, दीज आर मेटामर्स। समझ आ गया, यस और नो? If number of carbon atoms across the functional group is varying, then we will say these are metamers। अगर समझ आ गया तो मैं आगे मूव करूंगा, और एग्जांपल ले लेता हूँ फिर, है ना? हाँ जी बच्चे, क्लियर है? या एक और एग्जांपल लें? सब क्लियर है। क्लियर है, ओके। चलो एक और चीज देख लेते हैं, इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड ले रहा हूँ, चेक करना। इट इज CH3, CH2, CO, CH3, CH2 कर लो यहाँ पे, CH2 CH3। आप देख रहे होंगे अभी जो कार्निल कार्बन है वो कहाँ पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन के ऊपर, 1 2 एंड 3, है ना? अब यहाँ पे दोनों साइड क्या है, दो दो कार्बन एटम लगे हुए हैं, कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड, इधर भी दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको हटा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, इट विल बी CH3, CH2, CH2, COCH3। ओके, तो कितने कार्बन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन इज 5, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज सेम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज सेम, लेकिन क्या नंबर ऑफ कार्बन अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, कार्बोनिल कार्बन, यहाँ ये कार्बोनिल ग्रुप, ये इसके अक्रॉस लेफ्ट हैंड साइड पे 3 कार्बन है, राइट हैंड साइड पे 1 कार्बन है। लेकिन जो पहला एग्जांपल हमने लिया उसमें दोनों साइड क्या है, दो दो कार्बन है, तो इस तरीके से दोनों आपस में क्या हो गए, दीज आर मेटामर्स। क्लियर है बच्चे, बट आर मेटामर्स, ये सुनो। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से अगर फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस नंबर ऑफ कार्बन वेरी कर जाएं तो उनको क्या बोल देंगे, मेटामर। सेम चीज आप अमीन के केस में भी ले सकते हो, है ना? सो अमीन के केस में भी नंबर ऑफ कार्बन एक बारी ज्यादा लेके एक बारी कम लेके ऐसे करके आप कर सकते हैं। लास्ट वन, सिक्स टाइप, विच वन, टॉटोमर्स और टॉटोमरिज्म। लास्ट टॉपिक इज टॉटोमरिज्म और टॉटोमर्स। सो नॉर्मली जब मैं टॉटोमरिज्म को डिस्कस करता हूं तो इसमें मैं टर्म यूज करता हूँ कीटो इनोल टॉटोमरिज्म। अदरवाइज अलग अलग टाइप की टॉटोमरिज्म पॉसिबल है, लेकिन मैं मोस्टली कीटो इनोल टॉटोमरिज्म से इसको याद रखता हूँ। आप भी इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, कीटो इनोल टॉटोमरिज्म। ओके, सो एग्जाम्पल से ही आपको समझ आएगा इसमें किस चीज का फर्क होता है, हाइड्रोजन की पोजीशन का फर्क होता है। देखेंगे किस तरीके से हाइड्रोजन की पोजीशन वेरी करती है। ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका आइसोमर हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, जो टॉटोमर्स होते हैं या आइसोमर्स होते हैं वो दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर आप कोई कंपाउंड ले लेंगे तो उसमें वो, अब जैसे यही कंपाउंड है तो इसमें दोनों फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ये जो फॉर्म अभी मैंने लिखी इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, कीटो फॉर्म बोल देंगे। इसी तरीके से एक इसकी दूसरी जो फॉर्म रहेगी जो कि इससे ही बनेगी, उसको बोल देते हैं इनोल फॉर्म। चेक करेंगे किस तरीके से होती है इनोल फॉर्म, या बनती कैसे है। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे लिखने के तरीके में, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, है ना? चेक करेंगे किस तरीके से। यहाँ पे ये जो दो हाइड्रोजन थे, इनमें से एक हाइड्रोजन को मैं ब्रेक करके लिख दे रहा हूँ। ब्रेक करके कैसे लिख दिया, इधर को लिख दिया, ये CH2, सेम वही चीज है ना ये भी, ये सुनो। यस सर। ओके, अब क्या, यहाँ पे आप समझेंगे कि प्रोसीजर क्या फॉलो होएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू व्हाट, कार्बन। क्या, इसने ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लिया। ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर था इसको क्या कर लिया, ऑक्सीजन ने अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लिया। जब इस तरीके से अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लिया तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज।
अब वो जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये जो साथ में लगा हुआ कार्बन था उसके साथ लगा हुआ हाइड्रोजन, वो विदाउट इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कार्बन के पास। कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, इधर था पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आमने सामने आ जाते हैं तो क्या बन जाता है वहां पे बॉन्ड, तो वही बनाया हमने क्या, इट इज CH3, CH, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, लाइक दिस, H। सो ये जो हमारे पास फॉर्म आई, इसको बोलते हैं हम इनोल फॉर्म। सॉरी, नेगेटिव नहीं आना था यहाँ पे, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा बाद में ना, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होके आया ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा OH। इसको नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर देता हूँ ना। क्लियर है? हाँ बच्चे। अब इसको क्या बोल दिया, ये जो Yes, फॉर्म हमारे पास है इसको बोला इनोल फॉर्म। क्या बोला? इनोल फॉर्म। क्यों बोला इनोल फॉर्म? तो आप एनालाइज कर सकते हैं जो स्ट्रक्चर आपके पास है, इसमें क्या है, इन स्टैंड्स फॉर व्हाट, डबल बॉन्ड। और और क्या है, ओल स्टैंड्स फॉर OH ग्रुप, वो भी है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, इनोल फॉर्म। और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी, कीटो फॉर्म। आप इसको एक बार खुद से ड्रॉ करके देखो, क्या आप ड्रॉ कर पा रहे हैं, एक फॉर्म को दूसरी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। सो ये था आपका कीटो इनोल टोटोमरिज्म। मेरे ख्याल में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से रहता है। इसमें अलग अलग टाइप के कंपाउंड हम स्टडी करते हैं। ये तो मैंने अकेला कीटो इनोल फॉर्म आपको बताई। यहाँ पे अलग अलग टाइप के कंपाउंड आपके पास रहेंगे जिनको आप क्या कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, जहाँ पे टोटोमरिज्म एग्जिस्ट करेगी। ये तो सिंपल कीटो इनोल टोटोमरिज्म हमने डिस्कस किया। हाँ जी। आगे और ज्यादा डिस्कस करूँ इसमें, टोटोमरिज्म में? यस और नो? या स्टीरियो आइसोमरिज्म के ऊपर मूव कर जाऊं? हाँ बच्चे जल्दी से आंसर करो, आगे डिस्कस करूं थोड़ा? yes, sir. ओके, चलो। सो और एग्जांपल कुछ एक मैं ले रहा हूं इसमें, कि टोटोमरिज्म किस तरीके से हो सकती है ना। यस। एक सेकेंड। सो यहाँ पे कीटोइनोल टोटोमरिज्म में अगर फर्दर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एस्टर का ले लेते हैं ना। चेक करना है इसमें, दिस इज CH3, COCH2। ओपन करके लिख दे रहा हूँ एक हाइड्रोजन को, क्योंकि पता ही है कि बाद में ये रिमूव होएगा यहाँ से। और फर्दर COO, C2H5, CH2CH3 करके इसको लिख सकते हैं ना, C2H5। अब ये है कीटो फॉर्म। आप देख पा रहे होंगे कौन सी फॉर्म है ये, कीटो फॉर्म, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है इसके अंदर ना। अब इसी से हम क्या करेंगे, इनोल फॉर्म बनाएंगे। किस तरीके से रहेगा, तो जैसे कि मैंने बोला इक्विलिब्रियम में रहती हैं दोनों फॉर्म। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी, ये जो एस्टर फॉर्म हमारे पास आ रही है, ये ज्यादा परसेंटेज में रहती है, तो अप्रोक्सीमेटली 92% ये हमारे पास रहेगा। जब भी आप ये लेंगे कंपाउंड, तो इसमें क्या रहेगा, एसिटो एसिटिक एस्टर है, इथाइल एसिटो एस्टेट। सो इस केस में 92% ये रहेगा। और फर्दर अगर हम बात करें, जो दूसरा रह गया कितना 92, तो 8% रहेगा वो दूसरा ना, अप्रोक्सीमेटली 7.8%, 7.9% इस तरीके से उसकी परसेंटेज रहती है। तो किस तरीके से रहेगा वो, अब इसको समझेंगे। कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ किधर को, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे इधर। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए, इस कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा क्या,
पॉजिटिव, उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और लगेगा कहाँ पे जाके, इस ऑक्सीजन के ऊपर लग जाएगा। सो क्या हमारे पास आ गया, दिस विल बी CH3, COH, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, O, C2H5। So this form is now enol form, enol form। ओके, तो ये आपका सेकंड एग्जांपल हमने लिया जिसके अंदर कीटो इनोल टोटोमरिज्म एग्जिस्ट कर रही है ना। यहाँ पे कुछ एक कन्वर्जन ऐसी भी रहेंगी, इनोलाइजेशन जब होएगी तो क्या कैटालिसिस भी रहेगी, कैटालिस्ट भी यूज किया जाएगा, जैसे H पॉजिटिव यूज कर लिया उसकी वजह से फिर ये कन्वर्जन होगी, है ना, कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। सो ये था आपका कीटो इनोल टोटोमरिज्म के बारे में, जहाँ पे हाइड्रोजन की क्या पोजीशन शिफ्ट करने की वजह से ही एक नया आइसोमर हमारे पास आ जाता है जिसको हम टॉटोमर बोल देते हैं, है ना। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, this is type of isomerism in which substance exists in two readily interconvertible structures, है ना, leading to dynamic equilibrium, और इसी को क्या बोलते हैं, टॉटोमरिज्म बोल देते हैं। और जो फॉर्म है हमारे पास उनको क्या बोल देंगे, टॉटोमर्स बोल देंगे, है ना। टोटो का मतलब अदरवाइज सेम होता है, और मर्स और मीरोस मतलब पार्ट्स, है ना, जिसके पार्ट्स क्या है, सेम है। तो इस तरीके से टोटोमरिज्म टोटल हमारे पास रहता है। फर्दर अब मैं मूव करने जा रहा हूँ नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, दैट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म, और उसके अंदर फिर तीन कैटेगरी जो हमारे पास रहेंगी, है ना। सो नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। हाँ जी, स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या चीज होती है उसके बारे में बात करेंगे। सो बता सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म, यस और नो, व्हाट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। सो वी आर हैविंग सम कंपाउंड, है ना, कंपाउंड्स हैविंग सेम फार्मूला, सेम केमिकल फार्मूला, बट different spatial arrangement, different spatial arrangement of groups in 3D space or in three-dimensional space। ओके, क्या बोला इसने, ये बोल रहा है कि केमिकल फॉर्मूला तो सेम होएगा, है ना, लिंकेज भी उसी तरीके से रहेगी, लेकिन उस कार्बन एटम के अक्रॉस जो ग्रुप की अरेंजमेंट होएगी थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर, स्पेशियल अरेंजमेंट जिसको हम बोल देते हैं, वो डिफरेंट करेगी, डिफरेंट रहेगी, है ना। सो इसको समझते हैं। उससे पहले टाइप्स डिस्कस कर देता हूँ, इसमें तीन टाइप्स हैं। कौन कौन सी तीन टाइप्स हम पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सेकंड वन विल बी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, एंड थर्ड वन विल बी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल। सो इस तरीके से हमारे पास तीन टाइप की आइसोमरिज्म होएगी, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दूसरा कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, तीसरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तीन टाइप की स्टीरियो आइसोमरिज्म। ओके, अब सबसे पहले एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सो जब भी हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सिस ट्रांस
सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ये तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, एक तरीका। हाँ, सो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म किस तरीके से है वो आपको पता है। ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म सिंपली क्या होएगा, कंपाउंड होंगे जिनका फॉर्मूला तो सेम होएगा, लेकिन रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप विल डिफर। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स डिफर। ऐसे हमारे पास कंपाउंड आएंगे जिनमें कंपाउंड का फॉर्मूला सेम होएगा दोनों का, ओके, लिंकेज भी सेम होएगी, ऐसा नहीं कि एक कार्बन के साथ ग्रुप्स जो होंगे वो भी सेम लगे रहेंगे, लेकिन वो जो ग्रुप लगे होंगे उनकी अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर ग्रुप जो कि दूसरे कार्बन के ऊपर लगा है, उसके विद रिस्पेक्ट क्या होएगी, डिफरेंट होएगी। तो इसको बोल देंगे हम क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और जो फिनोमिना उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ओके, क्लियर है। सो सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। क्या, ब्यूटीन का एग्जांपल आपको याद होएगा जब आप सिस ट्रांसफॉर्म डाइपोल मोमेंट के दौरान डिस्कस कर रहे थे इस तरीके से। ये ये जो मेरे पास कंपाउंड मैं लिखने जा रहा हूँ, बताएंगे ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है। हाँ बच्चे, सिस सर। गुड। तो दिस इज सिस ब्यूटीन, सिस ब्यूट टू इन। ओके, इसी तरीके से एक और अगर मैं लिखूं, उसमें क्या, मिथाइल ग्रुप को अपोजिट डायरेक्शन में लिखूं, CH3 इधर, C डबल बॉन्ड CH3, तो आप एकदम से आंसर कर पाएंगे शायद, कौन सी फॉर्म है ये, दिस इज ट्रांसफॉर्म। ट्रांस। ओके, ट्रांस ब्यूटीन। अगर ये आपको समझ आ गया तो मैं आगे मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या, ऐसे ही दो तीन एग्जांपल डिस्कस करके फिर मैं ईजेड फॉर्म के ऊपर आ जाऊंगा ना, किस तरीके से ईजेड फॉर्म हमारे पास रहती है। सो नेक्स्ट इज दिस, एसिड ले रहा हूं मैं, कौन सा, एक लूंगा मैलिनिक मैलिक एसिड और दूसरा फ्यूमेरिक एसिड। सो व्हाट इज मैलिक एसिड, दिस इज C डबल बॉन्ड COOH, COOH, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। सो दिस इज मैलिक एसिड। ये कौन सी फॉर्म हुई, सिस फॉर्म ना, ये सुनो। और फ्यूमेरिक एसिड विच इज ट्रांसफॉर्म, सो वो कैसे रहेगा, इट विल बी C डबल बॉन्ड COOH, HCOOH, H। so this is fumaric acid, but it is fumaric acid। तो इस तरीके से हमारे पास दो फॉर्म आ गई। ये कौन सी फॉर्म, सिस फॉर्म, दैट इज मैलिक एसिड, एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म विच इज फ्यूमेरिक एसिड। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट एक और कर रहा हूं मैं, सिट्राकोनिक एसिड और मीजाकोनिक एसिड, वो कैसे रहेंगे। तो उसमें एक मिथाइल ग्रुप रहता है ना, अदरवाइज है सेम चीज है। ये C डबल बॉन्ड COOH, COOH, इधर आ जाएगा मिथाइल ग्रुप और इधर आ गया हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं सिट्राकोनिक एसिड। ये कौन सी फॉर्म, सिस फॉर्म। और मीजाकोनिक एसिड वो कैसे रहेगा, C डबल बॉन्ड COOH, COOH, इधर हाइड्रोजन, इधर CH3। सो दिस इज मीजाकोनिक एसिड, मीजाकोनिक एसिड। कौन सी फॉर्म होगी ये, इट विल बी ट्रांसफॉर्म। समझ आ गया बच्चे, हाउ टू रिप्रेजेंट यस। सिस एंड ट्रांसफॉर्म, ये तो आपको पहले से भी नॉलेज था, है ना, बिल्कुल इजी जैसा चीज होता है। अब आगे मूव कर रहा हूं मैं, फॉर कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म।
नेक्स्ट इज कंडीशंस, वन सेकेंड, कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी चाहिए किसी कंपाउंड को अगर उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करना है तो? कोई आइडिया आपको लगा हो तो? हाँ बच्चे, कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सर डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड ना हो तो काम नहीं चलेगा। हाँ बच्चे, अगर डबल बॉन्ड ना हो तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता? सर पता नहीं। पता नहीं। ओके, सो क्या दो में से एक चीज होनी चाहिए, या तो डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड होए, या फिर क्या होए, कंपाउंड साइक्लिक होए, है ना? सो सिंपली अगर मैं सिंगल वर्ड में बोलूं, देयर मस्ट बी फ्रोजन रोटेशन, हिंडर्ड रोटेशन, देयर मस्ट बी फ्रोजन रोटेशन और हिंडर्ड रोटेशन जिसको हम बोल देते हैं। और ये कब पॉसिबल होएगी? इसमें दो केसेस आ जाते हैं। फर्स्ट केस आ जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, उस केस में रोटेशन क्या हो जाती है, हिंडर्ड हो जाती है या फ्रोजन हो जाती है। और दूसरा केस आ जाएगा किसका, साइक्लिक कंपाउंड का। ये जैसे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, अब इसको समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रोजन रोटेशन। वैसे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा ये, है ना? और तीसरा केस एक और हमारे पास स्टडी करने के लिए रहता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का, है ना? क्योंकि नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है तो इसमें भी क्या फ्रोजन रोटेशन पॉसिबल होती है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इन ऑक्साइम एंड इमीन्स। तो यहाँ पे भी क्या पॉसिबिलिटी है किस चीज की, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। यस, क्लियर हुआ कुछ? तीन चीजें होनी चाहिए। तीन चीजों में कॉमन क्या है, फ्रोजन रोटेशन मस्ट बी देयर इन द मॉलिक्यूल। क्या मतलब हुआ फ्रोजन रोटेशन का, बता सकते हो? तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ किसका, इथेन का एग्जांपल लूंगा। तो ये देखना, कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और इसके साथ क्या लगे हुए हैं, तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस तरीके से। अब क्या, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये सिंगल बॉन्ड, ये उस तरीके से है जैसे एक रस्सी रहती है ना, सिंगल रस्सी, वैसे ही ये सिंगल बॉन्ड बिहेव करता है। और ये जो मॉलिक्यूल है, अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को फिक्स कर दूं, फिक्स करना समझ रहे हो, मतलब ये रोटेट नहीं कर रहा है, तो ये जो दूसरा कार्बन एटम है, ये पूरा का पूरा क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है 360 डिग्री के ऊपर। मतलब ये हाइड्रोजन इस तरीके से इस हाइड्रोजन की जगह ले लेंगे, ये हाइड्रोजन इसकी जगह ले लेगा, और ये हाइड्रोजन इसकी जगह ले लेगा। इस तरीके से रोटेशन पॉसिबल है। समझ आ गया, यस और नो? जैसे आप ये समझो यस सर। कि नॉर्मली रस्सी बनाते वक्त क्या एक एंड को फिक्स कर देते हैं और दूसरे एंड में एक क्या लगा के, स्टिक जैसी लगा के उसको घुमाते रहते हैं ना। तो वो देखो, वो जो स्टिक है वो एक कार्बन एटम की तरह बिहेव कर रही है। और क्या, वो जो स्टिक के दो एंड है वो रोटेट करे जा रहे हैं कितने एंगल के ऊपर, 360 डिग्री एंगल के ऊपर। लेकिन अगर ऐसे करके सिचुएशन हो, सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो, अगर ये ग्रुप सारे के सारे डिफरेंट भी हो जाए, या दो ग्रुप इसमें मान लो सेम आ जाए, क्या यहाँ पे भी मान लो CH3 लग जाए और यहाँ पे भी क्या लग जाए, CH3 लग जाए, तो सिंगल मॉलिक्यूल में दोनों चीजें पॉसिबल हैं। एक पोजीशन वो जहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट में है, और एक पोजीशन कौन सी आ जाएगी, ये जब ये दोनों मिथाइल ग्रुप क्या आएंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। यस और नो? सो अगर सिंगल बॉन्डेड सिस्टम है उसमें आइसोमरिज्म क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही है? रीजन बीइंग, सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस वो जो कार्बन है वो रोटेट कर पा रहा है, और रोटेट कर पाने की वजह से वहां पे सिस और ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर पा रही हैं। कंसीडर करा इसको, आपने समझा इसको या नहीं? हाँ जी, समझ आ गया कंसेप्ट के नहीं? यस सर। पक्का? चलो, अगर ये आपको समझ आ गया, लेकिन डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस सिचुएशन अलग हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये दो रस्सियों की तरह हो गया या दो रॉड की तरह हो गया। पहले सिंगल रॉड थी, सिंगल रॉड के अक्रॉस आप रोटेट कर पा रहे थे,
लेकिन अब क्या, दो रॉड से हमने बांध दिया, तो अब क्या, जब ये रोटेट कर रहा होगा, मान लो ये मिथाइल ग्रुप रोटेट करना चालू कर गया और ये इधर को रोटेट करना चालू कर दिया, जैसे ही ये रोटेट करेगा, कुछ एंगल के बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करना चालू कर देंगे, क्रॉस करना चालू कर देंगे। ये जो दोनों बॉन्ड हैं, ये